नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। जेएनयू का स्टूडेंट लीडर रह चुका उमर खालिद, टुकड़े टुकड़े गैंग का मुखिया उमर खालिद, शाहीन बाग का शांति दूत उमर खालिद, भीमा कोरेगांव हिंसा का हिस्सा उमर खालिद अब दिल्ली दंगों के साजिशकर्ताओं में से एक है और दिल्ली पुलिस ने उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पे लिया है। उमर खालिद ने दिल्ली में दंगों के लिए भीड़ को इकट्ठा किया, दंगों के लिए पैसे जुटाने का काम किया। सीएए के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आड़ में उसने अपने भड़काऊ भाषण के जरिए लोगों को दंगे के लिए उकसाया, जिसके बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली जल उठी और हर तरफ धुआं धुआं और जगह जगह लाशें बिछ गईं। ये बात मैं नहीं कह रही, दिल्ली पुलिस ने इन्हीं आरोपों के तहत उमर खालिद को गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेशी के दौरान अब दिल्ली पुलिस को 10 दिन की पुलिस रिमांड मिल गई है। उमर खालिद अब 10 दिन हवालात में रहेगा। लेकिन उमर खालिद की गिरफ्तारी होते ही देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों, वामपंथियों और अर्बन नक्सलियों को ऐसी मिर्ची लगी कि वो सोशल मीडिया और देश के मीडिया में पानी पी पी कर दिल्ली पुलिस को कोस रहे हैं। उन्हें उमर खालिद की गिरफ्तारी से पता नहीं कहां कहां दर्द हो रहा है। सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, बृंदा करात, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, प्रकाश राज जैसे सारे वामपंथी और लिबरल एकदम बिलबिला उठे हैं। उमर खालिद के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलने लगे हैं। लेकिन जब उनसे पूछो कि जहां जहां दंगे वहां वहां उमर खालिद, ये कैसा संयोग है, तो फिर वही फासिज्म और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे बेतुके कुतर्कों पर उतर जाते हैं ये लोग। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को दिल्ली दंगों के मामले में साजिशकर्ता के तौर पर गिरफ्तार किया है। साजिशकर्ता यानी जिसने दिल्ली दंगों की साजिश रचने में भूमिका निभाई। आपको बता दो कि दिल्ली पुलिस ने फरवरी में ट्रंप के आने के पहले के उमर खालिद के भाषण, दिल्ली में आरोपियों के साथ हुई बातचीत के कॉल रिकॉर्ड्स, आरोपियों के साथ मीटिंग और आरोपियों के बयानों में उसे साजिशकर्ता बताते हुए गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली दंगों की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 24 फरवरी को होने वाली भारत यात्रा के दौरान इसे अंजाम देने का प्लान भी काफी पहले बन चुका था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का तमाशा बन सके। इसी साजिश में उमर खालिद भी शामिल था। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में कहा गया है कि खालिद ने कथित रूप से 2 अलग अलग स्थानों पर भाषण दिए और लोगों से अपील की कि वो डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान सड़कों पर उतर आएं और सड़कों को रोक दें, अवरुद्ध कर दें, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार किया जा सके कि भारत में अल्पसंख्यकों को कैसे सताया जा रहा है। अब उमर की पूरी साजिश को लेकर स्पेशल सेल 17 सितंबर को जो चार्जशीट पेश करने वाली है, उसमें उमर खालिद का पूरा चिट्ठा खोला जाएगा। यानी दिल्ली पुलिस के पास पूरे सबूत हैं कि उमर खालिद ने दिल्ली दंगों को भड़काने में अहम भूमिका निभाई थी। उमर खालिद की गिरफ्तारी गैर कानूनी गतिविधियां कानून यानी यूएपीए के तहत हुई है। आपको बता दूं कि यूएपीए वो सख्त कानून है जिसमें अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी या देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। यूएपीए के प्रावधानों के तहत जांच एजेंसियां लोगों को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक हिरासत में रख सकती हैं। जिस उमर खालिद के बचाव में ये लिबरल, वामपंथी और अर्बन नक्सली उतर पड़े हैं, उसका इतिहास भी थोड़ा जान लीजिए। जिस तिरंगे, भारतीय संविधान और कानून का हवाला देकर ये सीएए के खिलाफ शाहीन बाग और भारत में जगह जगह प्रदर्शन कर रहा था, उसे ये कितना मानता है ये भी थोड़ा जान लीजिए। ये वो उमर खालिद है जिस पर साल 2016 में जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाने का आरोपी बताया गया, जो जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के साथ देशद्रोह मामले में मुख्य आरोपियों में से एक है। अब ये भी जान लीजिए कि जेएनयू में ये नारेबाजी किस पावन उपलक्ष्य में लगाई जा रही थी। 9 फरवरी को जेएनयू में उमर खालिद और उसके साथी अफजल गुरु की बरसी मनाने को इकट्ठा हुए थे। वो अफजल गुरु जिसे देश की संसद पर हमले की साजिश के आरोप में देश की सर्वोच्च अदालत ने फांसी की सजा दी थी। यानी उमर खालिद को देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले पर यकीन नहीं था। उमर खालिद पर जेएनयू कैंपस में अपने कुछ साथियों के साथ हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीर लगाकर नफरत फैलाने का भी आरोप था। उमर कई मौकों पर कश्मीर की आजादी की मांग भी उठा चुका है। ये उसी गैंग का हिस्सा है जिसने साल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ जवानों की हत्या के बाद जश्न मनाया था।
26 जनवरी 2015 को इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में उमर ने कश्मीर को एक अलग देश दिखाने की कोशिश की थी। ये उमर के जेएनयू में किए गए कारनामे हैं। अब 1 जनवरी 2018 को यह भीमा कोरेगांव पहुंच गया था, जहां इसने भड़काऊ भाषण दिया था। ये वो उमर खालिद है जिस पर भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज है। यानी वहां भी इस पर दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने का आरोप है। अब उसी उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों का साजिश करता बताया है। इसी साल 24 और 25 फरवरी को दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और 200 लोग घायल हुए थे, जिसके लिए उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने जिम्मेदार माना है। 11 घंटे की पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसे पुलिस कस्टडी में 10 दिन के लिए ले लिया गया है। उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने ट्वीट करके इस गिरफ्तारी की पुष्टि भी की। उमर खालिद के पिता स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के सदस्य थे और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। सिमी एक प्रतिबंधित मुस्लिम आतंकवादी संगठन है। इसकी आतंकवादी गतिविधियों के चलते भारत सरकार ने इसे 2002 में बैन कर दिया था। बाबरी मस्जिद मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उमर और उसके पिता काफी परेशान हुए थे, उन्हें काफी दिक्कत हुई थी। उमर ने तो बाकायदा ट्वीट करके अपनी नाराजगी भी दिखाई थी। वैसे उमर खालिद खुद को नास्तिक बताता है, लेकिन ये हैरानी की बात है कि ये एक ऐसा मुस्लिम नास्तिक है जिसका एजेंडा हमेशा हिंदुओं के खिलाफ ही होता है, मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं होता। चाहे जेएनयू में महिषासुर की जयंती के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना हो, कश्मीर के जिहादी आतंकवादियों की बरसी मनाकर उन्हें महान बताना हो, सीएए के नाम पर देश में हिंदू विरोधी माहौल बनाना हो, दंगों में हिंदुओं को मारने के लिए लोगों को उकसाना हो, हर जगह ये हिंदुओं और देश के खिलाफ ही नजर आता है। साफ है, खुद को नास्तिक बताने का ढोंग करके ये अपनी जिहादी सोच को ढकने का झांसा देता है। उमर खालिद वो नाम है जो लगातार देश विरोधी गतिविधियों और दंगों में गूंज उठता है। जिस भी विवादास्पद मुद्दे में उमर खालिद मौजूद होता है, वहां अशांति और दंगे क्यों भड़क जाते हैं। उमर खालिद ने सीएए के विरोध प्रदर्शन में न सिर्फ हिस्सा लिया, बल्कि जगह जगह जाकर सरकार विरोधी भाषण दिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि भारत का संविधान देश के हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो विरोध के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन सीएए के इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान सीएए का विरोध करने वालों ने देश भर में बसें जलाईं, पुलिस पर पथराव किए और आखिर में दिल्ली दंगों की हिंसा के साथ ये प्रदर्शन अपनी मौत मर गया। अब जब दिल्ली पुलिस इस मामले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है, तो बुद्धिजीवी कहे जाने वाले ये मंदबुद्धि वामपंथी और अर्बन नक्सलियों को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ लाए जा रहे यूएपीए कानून का विरोध किया था, जिन्हें इस कानून के आने से पहले ही डर लगने लगा था। अब आतंकवाद के खिलाफ लाए कानून से आतंकवादी डरे तो समझ में आता है, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े गैंग समर्थक क्यों इससे डरे हुए थे, ये शायद अब बताने की जरूरत नहीं है। दिल्ली दंगों की एफआईआर नंबर 59 में शामिल लोगों पर यूएपीए के अंतर्गत धाराएं लगाई गई हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का कहना है कि दंगों के पीछे एक गहरी साजिश थी। ये एफआईआर इसी साजिश के बारे में है। इस एफआईआर में उन छात्र नेताओं के नाम भी शामिल हैं जो दिल्ली में सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों में कुछ ज्यादा ही उछल रहे थे। इस मूल एफआईआर 59 में सबसे अहम दो नाम हैं, एक उमर खालिद का है और 6 मार्च 2020 को दर्ज हुई इस मूल एफआईआर में जो दूसरा नाम है वो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े दानिश का। पीएफआई खुद को समाज सेवी संस्था बताती है, लेकिन उस पर केरल में जबरन धर्म परिवर्तन और मुसलमानों के बीच कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है। एफआईआर संख्या 59 में अब तक पिंजरा तोड़ की सदस्य देवंगाना कलिता, नताशा नरवाल, कांग्रेस से पूर्व पार्षद रह चुकी इशरत जहां, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सदस्य खालिद सैफी, शर्जील इमाम समेत कई लोग न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में सफूरा जरगर, मोहम्मद दानिश, परवेज और इलियास इस समय जमानत पर रिहा हैं। लेकिन पुलिस जिस तरह से इस मामले की जांच कर रही है, उससे साफ है कि सीएए के विरोध के नाम पर दिल्ली में दंगे करने वाले और देश भर में अशांति और भ्रम फैलाने वाले लोगों को फिलहाल आने वाले दिनों में पुलिस और कानून दोनों ही बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।